नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 6 सितंबर अर्थात शुक्रवार के दिन और इस दिन हम सभी की हरतालिका तीज का व्रत है और हरतालिका तीज जो होती है, ये हरतालिका तीज बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है। क्यों? क्योंकि 16 सोमवार का जो हम सभी को पावन मिलता है, जो फल मिलता है, वह मात्र एक हरतालिका तीज के व्रत रहने पे हम सभी को फल मिलता है। और यदि हम हरतालिका तीज के दिन व्रत रहते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हम सभी को इसके बहुत ज़्यादा विशेष अत्यंत अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हरतालिका तीज सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण पर्व है और सबसे ज़्यादा बड़ा पर्व माना जाता है तीजों में से हरतालिका तीज का व्रत। तो इस दिन हम सभी को फुलेरा कैसे बनाना है और फुलेरा दर्शन करने का क्या महत्व है? बहुत सारे लोगों की कमेंट थे और प्रश्न थे कि भैया 7 फूल लें या 5 फूल लें या 7 या 5 फूलों से कैसे हम अपने घर में फुलेरा बना सकते हैं, मतलब कम फूलों में कैसे फुलेरा बना सकते हैं। और खास तौर पर इस दिन यदि भगवान शिव और माता पार्वती जी का दर्शन करते हैं तो और भी ज़्यादा आप सभी के लिए अपने जीवन में फलदायक और शुभदायक होता है। और इस उपाय को, इस क्रिया को वह महिलाएं भी करेंगी, वह माताएं बहनें भी करेंगी जो लोग व्रत नहीं है। तो संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से हम सभी जानने और समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। अब जब हम बात करते हैं कि हमें फुलेरा कैसे बनाना है, तो बहुत सारे घरों में बहुत सारी अलग-अलग तरीके से फुलेरा बनाया जाता है। कई घरों में बाँस की जो टोकरियाँ होती हैं, उनका प्रयोग करके भी फुलेरा बनाते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर सफ़ेद फूल का फुलेरा देख रहे हो। हम सभी यहाँ पर केवल एक फूल से भी फुलेरा बना सकते हैं। हमें को बहुत सारे अलग-अलग फूल नहीं मिल रहे हैं, तो हम केवल एक फूल का प्रयोग करके, यानी कि एक ही प्रकार के फूलों का प्रयोग करके अपने घर में फुलेरा बना सकते हैं। माता तीज जी के लिए फुलेरा बना करके उपाय कर सकते हैं। कई स्थानों में आपने फुलेरा देखा होगा तो जहाँ पर आम के पत्तों का भी प्रयोग करते हैं, अशोक के पत्ते का प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ गेंदे या गुलाब के फूल का भी प्रयोग करके फुलेरा बनाते हैं। तो ऐसे आप पत्तों का भी प्रयोग करके फुलेरा बना सकते हैं। आप जिस चीज़ों से चाहें, यानी कि पत्ते, केवल ऐसा नहीं है कि आपको केवल और केवल पुष्प मात्र का ही प्रयोग करके फुलेरा बनाना है। आप अशोक का पत्ता हो या आम का पत्ता हो, उसका प्रयोग करके भी अपने घरों में फुलेरा बना सकते हैं। और या फिर चाहे तो केवल आप सभी के पास गेंदे या गुलाब के फूल हो तो उससे भी आप फुलेरा बना सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया कितनी बड़ी फुलेरा बनाएं, छोटी सी बनाएं या बहुत लंबी बनाएं। तो जितना बड़ा आप बना सकते हो, जैसी भी फुलेरा आप चाहें बना सकते हैं। फुलेरे का साइज जो है, यानी कि इसकी लंबाई और चौड़ाई, वह आप सभी को अपने अनुसार रखनी है कि जब आप अपने घर में जो पूजा वाला स्थान है वहाँ पर भगवान शिव जी की जो शिवलिंग विराजमान कर रहे हैं, वह कितनी बड़ी है, किस आकार की है, कितना जगह ले रही है, कितनी जगह ले रही है, उसके हिसाब से आपको फुलेरा बनाना है। तो आप बना सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया हमसे फुलेरा बनाते नहीं आ रहा है, या फिर हम कैसे बनाएँ? कोई सरल विधि, बहुत सरल विधि बताइए। तो उन सभी के लोगों के लिए, उन सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही सरल सी और बहुत ही छोटी-सी विधि है कि कैसे फुलेरा बनाना है। अब हम जब बात करते हैं फुलेरा बनाना प्रारंभ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आइए हम समझते हैं। हम लेंगे 2 कोई-सी भी किसी भी प्रकार के डंडे लेने हैं, उसको हम क्रॉस में रखेंगे। किस प्रकार से? ऐसे, इस तरीके से हमने क्रॉस में रख लिया। ठीक, अब 2 डंडियाँ हमने क्रॉस में रख ली है। अब ये क्यों, कौन-सी डंडी लेंगे? तो हम कोई-सी भी डंडी ले सकते हैं, यानी कि किसी भी लकड़ी की हम डंडियाँ का प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें एक पहले धागा लेना है, किसी भी धागे से यहाँ पर हमको अच्छे से इन दोनों डंडियों को अच्छे से गांठ लगा करके बांध देना है। मजबूती से बांधिएगा ताकि ये अपने स्थान से खिसके ना। यहाँ पर मैंने क्रॉस शेप में बांधा है, प्लस का शेप दिख रहा होगा आपको समझने के लिए, तो प्लस के शेप मैंने दोनों साइड से बांधेंगे ताकि ये डंडी अपने स्थान से बिल्कुल भी ना खिसके। बांध दिया। अब इसके बाद क्या करिएगा कि आप सभी 4 फूल की माला तैयार करेंगे। पहले 4 लंबी-लंबी फूल की माला तैयार करेंगे। अब जो 4 लंबे फूल की माला तैयार करेंगे तो आप किसी भी कलर का, यानी कोई सा भी फूल ले सकते हैं, गेंदे का भी फूल ले सकते हैं। जैसा यहाँ पे फुलेरा दिख रहा है, कुछ इसी प्रकार से आप सभी को फुलेरा बनाना सिखाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर पहले आपको ऐसे छोटे-छोटे फूलों की एक सीधी माला लगा देनी है, चाहे आप इसमें 5 रखें, 7 रखें या 9 माला भी रख सकते हैं, 9 फूल भी रख सकते हैं, 11 फूल भी रख सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर फूलों की माला को ऐसे लंबी-लंबी लगा देनी है। बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार से अपने फूलों की माला को लेकर के लगा दिया। अब आपकी जो फुलेरा है, ये चारों डंडियाँ जो हैं ये अच्छे से सज चुकी हैं फुलेरा से, सज गई। अब आपके पास 4 फूलों की चारों डंडियों के हिस्सों को आपने भर दिया। अब आपको क्या करना है, एक माला और तैयार करनी है, थोड़ी-सी बड़ी माला तैयार करिएगा, किसी भी अन्य कलर की तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं बार-बार अलग कलर ले रहा हूँ, परंतु आप कोई सा भी एक कलर लेकर के, यानी कि एक ही प्रकार के फूल को लेकर के सारी मालाएँ बना सकते हैं, यदि आपको है अधिक मात्रा में मिल जाती हैं। अब क्या करेंगे, अब आपको कैसे माला लगानी है, 5वीं माला। तो 5वीं माला जो है आप इस प्रकार से लगाएँगे, यहाँ पर ऐसे गोलाकार में, ठीक? यहाँ पर आपके जो फूल लगे रहेंगे वह गोलाकार में फूल लगे हुए रहेंगे। यहाँ से देखिए अब आपकी फुलेरा जो है और भी ज़्यादा अत्यधिक सुंदर दिखना प्रारंभ हो गई। जैसे-जैसे हम फुलेरा में फूल बढ़ाते जा रहे हैं, पुष्प बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी जो डिज़ाइन है, इसकी जो कलाकारी है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, और भी ज़्यादा ये सुंदर और भावुक, यानी कि मन को लुभाने वाली हमारी फुलेरा लगने लगी है। अब साथ में क्या करिएगा, एक लंबा सा धागा लीजिएगा और उस धागे को आपको क्या करना है कि इस मध्यांतर में,
यहाँ पर आपको बांध देना है ताकि आप फुलेरा को अच्छे से, जहाँ पर आप भगवान के शिव जी की पूजा आराधना करेंगे वहाँ पर आप इसको टंगा सकते हैं, लगा सकते हैं। अब आपके पास और भी अधिक फूल हों या पत्ते हों तो आप उन और भी अधिक फूल या पत्तों से क्या करेंगे कि इस फुलेरा में और भी थोड़ा सजा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पान के पत्ते लगा सकते हैं, उसको लगा करके बांध देंगे धागों से। पान के पत्ते आप इस हिस्सों में लकड़ियों के जो खाली स्थान बचे हैं ना, यहाँ पर लगा सकते हैं, या फूल यहाँ पर चिपका सकते हैं टेप से, या यहाँ पर फूल को किसी भी धागे में फूल की माला बना करके लंबी सी उसको भी लपेट सकते हैं। अब इसके बाद आप और जितना सजाना चाहे तो सजा सकते हैं। यहाँ पर भी आप कुछ फूल की माला लटका सकते हैं, छोटी छोटी सी। यदि आप लटकाना चाहते हैं गुड़हल के फूल की या गेंदे के फूल की, किसी भी अन्य फूलों की, तो आप माला लटका सकते हैं। इस प्रकार से हम सभी की जो फुलेरा है वह तैयार हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि आपकी फुलेरा कितनी सुंदर लग रही है यदि हम इसको साधारण रूप से देखें। तो ये हमारी फुलेरा तैयार होगी, जैसे कि हमारी यहाँ पर एक सफेद पुष्प की फुलेरा है। अब इस फुलेरा को हमें समर्पित कैसे करना है, देखिए यह फुलेरा जो है सभी लोग बनाएंगे, वह माताएं बहनें भी बनाएंगी, जो लोग व्रत है वह तो सभी बनाएंगे ही बनाएंगी। साथ ही साथ हमारी जो माताएं बहनें व्रत नहीं है या फिर जो कुमारी कन्या है वह व्रत करना चाहे, वह इस क्रिया को करना चाह रही है, पूजा आराधना को करना चाह रही है, तो वह भी कर सकती हैं। जो लोग 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, यदि वह व्रत नहीं रख पाई हैं या उनसे एक दो व्रत छूट गए हैं किसी भी गलतीवश, किसी भी कारणवश, या कोई सी भी समस्या परेशानी आ गई थी उनके पास, इस वजह से वह 16 सोमवार का व्रत पूर्ण नहीं कर पा रही हैं, तो वह यदि हरतालिका तीज के दिन फुलेरा बना करके भगवान शिव जी को समर्पित करती हैं, शिव जी के मंदिर में समर्पित करती हैं, या फुलेरा के दर्शन मात्र करती हैं, तो भी उनको 16 सोमवार के बराबर की फल की प्राप्ति होती है और अपनी इच्छा अनुसार अपने जीवन में जीवन साथी का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी को फुलेरा हमने तैयार कर ली। अब इसको लेकर के कहाँ जाएंगे, मंदिर पहुंचेंगे और वहां समर्पित करेंगे। देखिए जब हम मंदिर में कहाँ समर्पित कर सकते हैं फुलेरा, हम अपने घर में तो प्रयोग करेंगे ही करेंगे पूजा अर्चना के लिए। यहाँ पर आपको सभी को लाल चुनरी दिख रही होगी बधी हुई, तो आप चाहे तो लाल चुनरी भी लगा सकते हैं। जितना अत्यधिक जाए तो आप सजावट कर सकते हैं। आपको साधारण तरीका बताया गया था पहले कि फुलेरा किस प्रकार से और किस तरीके से बनानी है। और जो भी हमारी माताएं बहनों के मन में प्रश्न होगा कि भैया हम तो व्रत नहीं है, हम पूजा अर्चना नहीं करेंगे, तो हम फुलेरा बना करके क्या करेंगे, तो आप सभी को फुलेरा बना करके लेकर जाना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, ये यहाँ पर शिवलिंग दिख रही है आपको, भगवान शिव जी की शिवलिंग है, ठीक बेलपत्री वगैरह विराजमान है। अब इसके ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये छोटी सी एक कलश है, जलाधारी है, यहाँ पर से जल ऐसे एक एक बूंद गिरता है नीचे। इसी के ऊपर आप सभी को अपनी फुलेरा ले जाकर के बांध देनी है। बहुत सुंदर सा यह उपाय रहता है। ये एक छोटी सी विधि है, छोटी सी क्रिया है जो आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाती है, ऐश्वर्य कीर्ति लाती है, आप सभी को अपने जीवन से, दुखों से, कष्टों से, तकलीफों से, बाधाओं से दूर करती है। साथ ही साथ हमसे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जाने या अनजाने वश हमसे जो भूल चूक होती है, जो हमसे पाप कर्म हो जाते हैं, जो गलतियां हो जाती हैं, जो दुष्परिणाम हो जाते हैं, या हमसे गलती से भी जो पाप हो जाते हैं जिसके लिए हमारे मन में हमेशा पश्चाताप बना रहता है कि मुझसे ये भूल हुई है, गलती हुई, मैंने ये गलत करा था, उसके लिए हम क्षमा याचना भी कर सकते हैं ताकि हम उन गलतियों से, उन पापों से पाप रहित हो जाए। इस फुलेरा को भगवान शिव जी के शिवलिंग में जाकर के, यानी भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के यदि समर्पित करते हैं, तो हम सभी को समर्पित अवश्य रूप से करना चाहिए। और खास तौर पे यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आप फुलेरा नहीं बना पा रहे, आपके पास पुष्प नहीं है, तो आप किसी भी ऐसे अपने घर में आसपास पड़ोस में घर में जा सकते हैं जहाँ पूजा अर्चना चलेगी, तीज की पूजा, वहाँ पर बैठ करके पूजा देखिएगा। और साथ ही साथ इस फुलेरा को दर्शन करके एक बार इस फुलेरा के पैर जरूर छुइएगा, प्रणाम करिएगा, और इनसे भी आप अपनी प्रार्थना, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए प्रार्थना अर्चना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख करके समझ रहे होंगे कि कैसे सभी माताओं बहनों ने फुलेरा सजा करके रखा है। यहाँ पर नीचे भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजमान रखी है, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में दिख रहा होगा, और उसके ऊपर उन्होंने फुलेरा लगा रखा है। और यहाँ पर सभी माताओं बहनों के सामग्रियां रखी हुई हैं, पूजन विधि की जितनी भी सामग्रियां हैं सारी की सारी सामग्रियां रखी हुई हैं पूजन अर्चना करने के लिए। तो ऐसे भी आप जाकर के दर्शन कर सकते हैं यदि जो लोग फुलेरा नहीं बना रहे हैं। तो यह क्रिया, यह विधि जरूर करिएगा, जो कि हम सभी की 6 सितंबर के दिन, अर्थात 6 सितंबर शुक्रवार के दिन फुलेरा की तीज है। और यदि शुक्रवार का दिन पड़ रहा है तो देखिए, एक तो हम फुलेरा माता की पूजा अर्चना करते ही करते हैं, साथ ही साथ शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी के लिए भी विशेष दिन होता है, धन अर्जित करने के लिए, उनकी पूजा आराधना करने के लिए। तो हम सभी को शुक्रवार के दिन तो जरूर रूप से दर्शन करना चाहिए अपने जीवन में धन की, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए। तो यह क्रिया सभी माताओं बहनों से विनम्र रूप से निवेदन है कि जरूर करिएगा। सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से फुलेरा तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बात करते हैं हम अपने एक छोटे से विशेष उपाय की, जो कि हम फुलेरा के दिन कर सकते हैं, यानी कि जिस दिन हम सभी बात करते हैं हम एक छोटे से उपाय की, जो कि हम सभी को माताओं बहनों की, जो भी माताएं बहनें व्रत हैं या नहीं है, वह सभी भी इस उपाय को भी कर सकती हैं। यह उपाय जो है आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि तो लाएगा ही लाएगा, साथ ही साथ आप सभी की जो भी कोई विशेष ऐसी कोई इच्छा मनोकामना है उसको भी परिपूर्ण कराएगा। क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत जो है बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। तो उस दिन हम सभी को एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए भगवान शिव जी को समर्पित करते हुए, क्योंकि यदि इस दिन हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उपाय करते हैं तो हमारी हर एक इच्छा मनोकामना परिपूर्ण होती है। क्या करेंगे, हम सभी को कुछ बेलपत्रियां लेनी है। कितनी बेलपत्री लेंगे, हम 11 बेलपत्री लेंगे।
साथ ही साथ एक दीपक तैयार करेंगे, जो कि हम आटे या मिट्टी का भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में हम सभी को घी का प्रयोग करना है। इस दीपक और इस बेलपत्र को लेकर के हम पहुंचेंगे अपने घर के नजदीकी किसी भी भगवान शिव जी का जो देव वृक्ष होता है, देव वृक्ष अर्थात कहने का तात्पर्य है कि बेलपत्र के पेड़ के समक्ष पहुंचेंगे और इस क्रिया को, इस विधि को, इस उपाय को करने की जो सबसे शुभ समय रहेगा, वैसे तो इस क्रिया को करने का प्रदोष काल का समय रहेगा, परंतु यदि आप प्रदोष काल के समय जो माताएं बहनें व्रत हैं वह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वे अपने घर में हरतालिका तीज का व्रत कर रही होंगी, तो वह पूजा अर्चना करेंगी, तो इस उपाय को नहीं कर पाएंगी। तो वह माताएं बहनें सुबह कर सकती हैं 10 बजे तक इस उपाय को। अन्यथा जो माताएं बहनें व्रत नहीं है वह प्रदोष काल के समय पे इस उपाय को जरूर करिएगा। अन्यथा आप प्रदोष काल के बाद भी कर सकते हैं इस उपाय को। वैसे तो संपूर्ण दिनों में कर सकते हैं, लेकिन पहला प्रयास करें कि प्रदोष काल का समय सबसे उचित रहेगा। अब जैसे ही आप 11 बेलपत्रियां, साथ ही साथ एक दीपक तैयार करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए बेलपत्री के समक्ष पहुंचिएगा। बेलपत्री पेड़ के समक्ष नीचे पहुंचेंगे। वहां पहुंच करके सबसे पहले आप सभी को एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए आप थोड़ा सा जल अपने साथ में लेकर अवश्य रूप से जाइएगा। यदि यहाँ पर आप जाते हैं और जो मिट्टी है, इसी मिट्टी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा अब आपको मिट्टी से शिवलिंग निर्माण करने में दिक्कत आ रही है, आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप कुछ मत करें। वहां पर जो छोटे छोटे पत्थर होंगे, उस पत्थर को ही आप अच्छे से शुद्ध जल से धुल करके और उसे आप भगवान शिव जी के शिवलिंग मान करके उनमें एक बार आपको मन में ही अपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है और प्रार्थना अर्चना करके आपको उसी शिवलिंग की पूजा अर्चना करनी, चाहे मिट्टी से बनाए या चाहे पत्थर से बनाए, लेकिन एक शिवलिंग का निर्माण आप सभी को स्वयं करना है। निर्माण करने के बाद जो आप शिवलिंग रखेंगे, आप इस शिवलिंग की आप पूजा आराधना करना प्रारंभ करेंगे। क्या करिएगा, जो आपके पास 11 बेलपत्री है, सबसे पहले ये 11 बेलपत्री समर्पित करिएगा भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। 11 बेलपत्री समर्पित कर देने के बाद अब आप सभी के पास जो एक घी का दीपक है, ये एक घी का दीपक आपकी जो भी प्रार्थना याचना है, जो भी मनोकामना, चाहे अपने लिए हो, स्वयं के लिए हो या किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो या फिर अपने बच्चों के लिए हो, भाई बहन के लिए हो या पति के लिए हो, या घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति बनी रहे, धन की वृद्धि हो, या घर में बहुत ज्यादा कलेश लड़ाई झगड़ा होता है, ऐसी समस्याएं दूर हो, उसके लिए आप सभी को प्रार्थना याचना करके ये दीपक समर्पित कर देनी है। और आपकी जो भी प्रार्थना याचना है, हो सके तो आप वहां पर बैठ करके प्रार्थना याचना करने के बाद 108 बार यदि भगवान शिव जी का ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो आपकी हर इच्छा मनोकामना जल्द से जल्द परिपूर्ण होती है। इसके आप सभी को और भी ज्यादा विशेष रूप से लाभ होते हैं और भी ज्यादा आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य कीर्ति की तो प्राप्ति होती ही होती है। जैसे ही आप 108 बार भगवान शिव जी के नाम उच्चारण का जाप कर लेंगे, उसके बाद आप सभी को क्या करना है कि इसी बेल वृक्ष के आप सभी को या तो 11 परिक्रमा लेंगे या फिर 7 परिक्रमा करनी है। क्या करनी है, इसी बेल वृक्ष की आप सभी को या तो 11 परिक्रमा करनी है या फिर 7 परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार से आप सभी को हरतालिका तीज के दिन का यह छोटा सा एक विशेष उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। यह उपाय सभी माताएं बहनें कर सकती हैं। जो व्रत है वह हरतालिका तीज के दिन सुबह से लेकर के शाम तक में कभी भी कर सकती हैं। यदि सुबह करना चाहे सुबह कर लें, दोपहर करना चाहे दोपहर कर लें, शाम के समय में क्योंकि आपका पूजक समय रहेगा, या फिर आप शाम को पूजा आराधना करने के बाद भी हरतालिका तीज माता हरि माता जी की पूजा करने के बाद भी इस उपाय को कर सकती है। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप से बताया गया है कि कैसे हम सभी के जीवन में फुलेरा का महत्व है, फुलेरा का दर्शन कैसे करना है, फुलेरा हम कैसे बनाएंगे बहुत ही सरल और सहज रूप से अपने घर में, ताकि हम फुलेरा का प्रयोग कर सके, भगवान शिव जी को समर्पित कर सके और इसके भी हम सभी भी अपने जीवन में इसका अत्यधिक रूप से लाभ उठा सके। तो हरतालिका तीज व्रत की मेरी ओर से सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। अवश्य रूप से इस उपाय करिएगा। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछें। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।